नमस्कार दोस्तों। साल 326 ईसा पूर्व एक शांत लेकिन रहस्यमयी रात झेलम नदी के किनारे हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। लेकिन वातावरण में एक अजीब सा तनाव था। नदी के एक ओर एक विशाल सेना अपने राजा के आदेश की प्रतीक्षा कर रही थी। उनके सामने था एक अद्भुत योद्धा जिसकी वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली थीं। वह युद्ध था दो महान योद्धाओं के बीच, सिकंदर जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था और पोरस जिसने कभी हारना नहीं सीखा था। यह केवल एक युद्ध नहीं था बल्कि एक ऐसी लड़ाई थी जो इतिहास में झेलम के युद्ध के नाम से भी अमर हो गई। यूनान से लेकर मिस्र और फारस तक विजय प्राप्त करने के बाद सिकंदर का सपना था कि वह संपूर्ण ज्ञात संसार पर कब्जा यानी राज करे। जब उसने सुना कि भारत एक समृद्ध और वीर योद्धाओं की भूमि है तो उसका अलग लक्ष्य स्पष्ट हो गया। सिकंदर ने अपने सेनापतियों से कहा, अगर मैं भारत को नहीं जीतता तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। सिकंदर की सेना फारस और अफगानिस्तान को रौंदती हुई भारत की सीमा तक आ पहुंची। तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और उसे सहयोग देने का वचन दिया। लेकिन जब सिकंदर को पता चला कि झेलम नदी के पार राजा पोरस नाम का एक शक्तिशाली योद्धा रहता है जो कभी हार मानने वाला नहीं, तो वह सतर्क हो गया। पोरस एक वीर और स्वाभिमानी राजा था। उसके पास एक विशाल सेना थी जिसमें शक्तिशाली युद्ध हाथी भी शामिल थे। जब सिकंदर के दूत उनके पास पहुंचे और कहा, महान सिकंदर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा विनाश के लिए तैयार रहो। पोरस ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, पौरवों का राजा कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाता। यदि सिकंदर को मेरी भूमि चाहिए तो उसे अपने बल पर जीतनी होगी। यह उत्तर सुनकर सिकंदर को समझ में आ गया कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। सिकंदर जानता था कि पोरस के पास हाथियों की विशाल सेना थी जो उसके सैनिकों को कुचल सकती थी। उसने एक नई रणनीति बनाई। उसने रात के अंधेरे में अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। पहला दल युद्ध के मैदान में रहा ताकि पोरस को लगे कि आक्रमण अभी नहीं होगा। दूसरा दल झेलम नदी को पार कर गया और पोरस की सेना पर पीछे से हमला करने के लिए तैयार हुआ। तीसरा दल नदी के किनारे छिपा रहा ताकि जब जरूरत पड़े वे अचानक से हमला कर सकें। अगली सुबह झेलम के तट पर युद्ध का बिगुल बज उठा। पोरस ने अपनी सेना से कहा, आज या तो हम जीतेंगे या वीर गति को प्राप्त होंगे। सिकंदर की सेना आगे बढ़ी। पोरस के हाथी गर्जना कर रहे थे। सैनिकों की तलवारें सूर्य की किरणों में चमक रही थीं और फिर युद्ध शुरू हुआ। पोरस स्वयं अपने सबसे विशाल हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरे। उनका भाला बिजली की गति से चलता और मकदूनियाई सैनिकों को धराशायी कर देता। पोरस के युद्ध हाथी शत्रु सेना को कुचल रहे थे। भारतीय तीरंदाजों ने बाणों की वर्षा शुरू कर दी। सिकंदर ने अपनी घुड़सवार सेना को भेजा, लेकिन पोरस की एक विशाल सेना ने उन्हें रोक दिया। सिकंदर को समझ में आया कि पोरस को सीधे हराना आसान नहीं होगा। उसने अपने तीरंदाजों को निर्देश दिया कि वे हाथियों की आंखों और पैरों पर निशाना साधें। धीरे धीरे हाथी बेकाबू होने लगे। वे भयभीत होकर अपनी ही सेना को कुचलने लगे। पोरस के सैनिकों की पंक्तियां टूटने लगी, लेकिन पोरस रुके नहीं। वह अकेले ही सिकंदर की सेना पर टूट पड़े। उनके घाव गहरे होते जा रहे थे, लेकिन उनके साहस में कोई कमी नहीं थी। युद्ध के अंत में पोरस बुरी तरह घायल हो गए। उनका शरीर रक्त से सना था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी आग थी। सिकंदर उनके पास आया और बोला, पोरस, तुमने अभूतपूर्व वीरता दिखाई है। बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने अपनी अंतिम शक्ति बटोरते हुए उत्तर दिया, राजा को राजा की तरह सम्मान दिया जाए। यह सुनते ही सिकंदर कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसने पहले कभी ऐसा आत्मसम्मान नहीं देखा था। युद्ध भले ही सिकंदर ने जीत लिया था, लेकिन सच्ची जीत पोरस की हुई थी। सिकंदर ने पोरस को न केवल उनका राज्य लौटा दिया, बल्कि उन्हें और अधिक क्षेत्र दे दिया। उसने कहा कि तुम केवल योद्धा नहीं बल्कि सच्चे राजा हो। तुम्हें हराना असंभव था। इसके बाद सिकंदर गंगा नदी की ओर बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हम और युद्ध नहीं कर सकते। भारत में योद्धा बहुत शक्तिशाली है। आखिरकार सिकंदर को भारत छोड़कर वापस लौटना पड़ा। एक युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया। पोरस ने वीरता और आत्मसम्मान की मिसाल कायम की। सिकंदर भारत को पूरी तरह से जीत नहीं सका। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि भारतीय योद्धा अजेय है। और इस तरह झेलम के युद्ध की यह गाथा इतिहास में वीरता, सम्मान और अदम्य साहस की मिसाल बन गई।
सच्चे योद्धा तलवार से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से अमर होते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।